वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। तो जैसा कि आपको पता है कि हमने 9th क्लास की बुक शुरू की हुई है और सेकंड चैप्टर की 4th वाली एक्सरसाइज पे हैं। तो आज हम जहां हमने लास्ट टाइम छोड़ा था वहीं से कंटिन्यू करते हैं। हम फर्स्ट 2 क्वेश्चंस कर चुके हैं, इनके रूल्स के बारे में पढ़ चुके हैं कि रूल्स क्या होते हैं, किस तरह से हैं। फिर भी आपकी मेमोराइजेशन के लिए हम साथ रख देते हैं, क्वेश्चन में कहीं पे यूज़ होंगे तो आपको याद दिलाते रहेंगे साथ साथ कि बेटा यहाँ पे ये यूज़ हो रहा है, यहाँ पे ये वाला रूल यूज़ हो रहा है। तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 से हम क्या स्टार्ट करने वाले हैं, इसमें उन्होंने कहा है एक्सपेंड। आपको याद होगा क्वेश्चन नंबर 2 में उन्होंने क्या कहा था हमें, उन्होंने ये कहा था कि आपने इनको वो करना है, रूल्स को यूज़ करके वापस एक सिंगल लॉगरिथम के फॉर्म में लेके आना है। अब हमें एक सिंगल लॉग गिवन है और हमें इनको एक्सपेंड करके एक से ज़्यादा लॉग की फॉर्म में लेके आना है। फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट क्वेश्चन देखें 11/5, तो ये डिवाइड है और यहाँ पे डिवाइड वाला साइन, ये सेकंड वाला रूल देखें, दो नंबर डिवाइड हो रहे हों तो क्या होगा कि वो आपस में माइनस हो जाएंगे और लॉग दोनों के साथ अलग अलग चला जाएगा। और एक इंपॉर्टेंट बात जो कि क्वेश्चन में ज़रूरी नहीं है लेकिन मैं आपसे पूछती हूँ कि व्हाट इज़ द बेस ऑफ दिस लॉग, तो वो बेस क्या है यहाँ पर 10, क्यों? क्योंकि मेंशन नहीं है। अगर मेंशन होती तो 10 नहीं, कोई जो मेंशन होती वो वाली होती। इसको सॉल्व करते हैं हम, तो क्या आएगा, log 11 माइनस log 5, तो ये इट इज़ द फाइनल आंसर। क्या करना था, सिंपली रूल्स को यूज़ करते हुए, लास्ट को यूज़ करते हुए एक्सपेंड करना था। तो वो हमने फर्स्ट वाला क्वेश्चन कर लिया है एक्सपेंड। आगे चलते हैं सेकंड की तरफ। फर्स्ट वाला देख के आप लोग खुश हो गए होंगे कि इट इज़ लिटिल बिट ईजी टास्क, लेकिन ये आपको समझाने के लिए है। इतना भी ईजी आपने मैथ को नहीं लेना और इतना सर पे भी सवार नहीं करना कि बहुत टफ है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया है कि सबसे पहले आपने जो रूल देखना होता है वो है पावर रूल। ठीक है, कौन सा रूल देखना होता है, पावर रूल। ये देखो, ये है जो स्क्वायर रूट होता है, ये 1/2 है, रेडिकल का साइन इक्वल टू 1/2 होता है। ये हम पीछे पढ़ चुके हैं लास्ट चैप्टर में। अब देखो, इस 1/2 को मैं इनसे मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफिकेशन कर सकती थी, लेकिन हम लोग लॉग के अंदर हैं, सारा काम लॉग के अंदर कर रहे हैं। अकॉर्डिंग टू लॉग रूल ये 1/2 आ जाएगा शुरू में। जैसे 1/2 शुरू में आएगा, ये आ जाएगा log 5, 8 और a की पावर 6 आ जाएगा। हम इसको सॉल्व नहीं करना है, जस्ट वी वांट टू एक्सपेंड बाय यूजिंग रूल्स और लॉज। ठीक है जी, तो ये आ जाएगा 1/2। मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो बेटा जी फर्स्ट वाला रूल ही देखें आप, वही यूज़ होने जा रहा है। log 5 of 8 प्लस log 5 a पावर 6, तो दिस इज द फाइनल आंसर। तो बताएं क्या इसमें कोई टफ टास्क या कोई समझने वाली बात या कुछ इस तरह का है? नहीं है ना, आसान है, बिल्कुल आसान है। अब ये मज़ीद भी एक्सपेंड हो सकता है। कैसे हो सकता है कि आपने ना एक्सपेंड करने का मतलब ये है कि आपने उसको उस फॉर्म में ले जाके छोड़ना है जहाँ से आगे हम उसको हिला ना सकें। अब देखो, log 5 वैसे ये 8 को लिख सकते हैं 2/3। सिमिलरली log 5 भी वैसे ही है और a पावर 6 भी वैसे ही है। मैंने बिल्कुल नहीं छेड़ा और बाहर वाले 1/2 को भी मैंने कुछ नहीं किया। 1/2 वैसे ही रहने दो, ये शुरू में आके आ जाएगा 3 log 5 × 2 प्लस 6 log 5 × a। क्यों? पावर रूल लगाया भाई, कुछ भी नहीं किया। आगे अगर देखा जाए तो 1/2 के अंदर मल्टीप्लाई करो तो 3/2 log base 5 with x2 प्लस 3 log 5 of a। दिस इज द फाइनल एंड रिक्वायर्ड आंसर, जो कि बहुत ही आसान था। ठीक है जी, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन थर्ड का सेकंड पार्ट। अब आगे चलते हैं, हमारे पास जो फोर्थ पार्ट है इसका, ये थोड़ा सा समझने वाला है। क्या किया, फर्स्ट ऑफ ऑल पावर रूल लगाना होता है। पावर रूल को जैसे हमने बाहर निकाला, अंदर कौन सा मल्टीप्लिकेशन वाला रूल था वो लगाया, तो हमें दिखाई देगा कि पावर रूल और भी लग सकता है। फिर हमने दोबारा से पावर रूल लगाया, सिंपली ये करना है। आगे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो ये हो गया इसका सेकंड पार्ट। हम आगे चलते हैं इसके थर्ड पार्ट की तरफ। उसमें क्या कहा गया है देखते हैं। उसमें कहा गया है हमारे पास कि अगर थर्ड पार्ट जो है वो बहुत आसान है, वो आप खुद कर सकते हैं। फोर्थ की तरफ चलते हैं। फोर्थ में दिखने में लग रहा है बहुत टफ होगा, लेकिन ये बिल्कुल भी टफ नहीं है। x y log z और पावर 1/9। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि सबसे पहले आपने क्या करना होता है, पावर रूल यूज़ करना होता है। अब यहाँ पे कैसे पावर रूल लग रहा है, सबसे पहले आपको पता हो कि इसकी बेस क्या है, बेस 10 है। तो पावर रूल कैसे लगेगा कि हम इस 1/9 जो है ये आ जाएगा स्टार्ट में, तो 1/9 आ गया स्टार्ट में और अंदर वाली चीज़ को अपने बिल्कुल नहीं छेड़ना। x y ओवर z वैसे का वैसे ही रहेगा। ठीक है, अब देखो x और y हो रहे हैं मल्टीप्लाई और z हो रहा है डिवाइड। तो यहाँ पे दो रूल इकट्ठे लग रहे हैं। कौन कौन से वाला है, ये मल्टीप्लाई वाला और ये डिवाइड वाला।
ठीक है। तो इनको हम लोग डायरेक्टली ही अप्लाई करते हैं हमेशा। लॉग में 1/9 अंदर आ जाएगा log x प्लस आ जाएगा log y माइनस आ जाएगा log z। क्या किया है, सिर्फ और सिर्फ जो हमारे पास ये गिवन रूल्स है इनमें से फर्स्ट 3 रूल्स जो हैं वो यूज़ हुए हैं। सबसे पहले पावर रूल, फिर मल्टीप्लिकेशन वाला और फिर डिवीजन वाला, तो ये हुए हैं यूज़। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जो कि बिल्कुल थर्ड वाले क्वेश्चन की तरह ही दिखाई दे रहा है। वो सिर्फ दिखाई दे रहा है और लिटिल बिट है भी उसके जैसा ही। यहाँ पे हमारे पास क्यूब रूट है, क्यूब रूट के अंदर लिखा हुआ है 16x का क्यूब। तो इसको सॉल्व करते हैं, किस तरह से सॉल्व होगा ये। तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि LOG लॉग लिखा हो या LN लॉग लिखा हो, दोनों हैं लॉग ही। तो इसका क्या मतलब है कि इनके रूल्स वगैरह सारे सेम के सेम ही हैं। तो देखो सबसे पहले आपने इसको क्या करना है, जो स्क्वायर रूट या क्यूब रूट इस तरह वाली चीज़ें होती हैं, इनको आप लोग पहले सिंपली एक ना एक्सपोनेंशियल या पावर की फॉर्म में लिखना है। पावर की फॉर्म में लिखने के बाद आप लोग इस पर लगाओगे पावर रूल। पावर रूल लगाओगे तो 1/3 जो है ये आ जाएगा स्टार्ट में। स्टार्ट में आने के बाद ये देखो जैसा कि यहाँ पे हो रहा था, ये नंबर आ गया था स्टार्ट में, अंदर लग गया एडिशन वाला रूल। तो सिमिलरली अंदर लग जाएगा एडिशन वाला रूल 16 प्लस log x का क्यूब। ठीक है, यहाँ पे भी बिल्कुल ऐसे ही हुआ था। नेक्स्ट स्टेप इसको सोल्व किया था हमने पावर्स बना के, बिल्कुल वैसे ही आप लोग क्या करने वाले हो, 1/3 log 4 का स्क्वायर प्लस log x का क्यूब। अगेन इस पे लगने वाला है पावर रूल। तो ये क्या आंसर आ जाएगा, 2/3 log की पावर 2 पावर 4 लिख सकते हैं हम इसे। ठीक है, 2 पावर 4 16 होता है, तो ये आ जाएगा 4/3 log 2 प्लस हमारे पास आ जाएगा log x। तो किस तरह से आ गया है ये आप लोगों ने खुद सोचना है, मैंने बिल्कुल डायरेक्ट स्टेप लिखा है। अगर आप लोगों ने ये किया है तो ये करना तो आपको बिल्कुल आसान है, आप लोगों के लिए टफ नहीं है। तो इसके लास्ट पार्ट की तरफ चलते हैं जो कि दिखने में लग रहा है थोड़ा सा ट्रिकी, लेकिन होगा नहीं बिल्कुल भी वो भी ट्रिकी। अगर आप लोगों को फर्स्ट वाले 2 रूल्स ही आते हैं, फर्स्ट वाले 3 रूल्स ही आते हैं, तो बहुत सारे क्वेश्चन हमारे आसानी से हल हो जाते हैं। ये देखें, ये हमारे पास क्वेश्चन है, इसकी होल पावर है 5। होल पावर 5 है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास क्या, हमेशा की तरह सबसे पहले आपके पास लगने वाला है पावर रूल। पावर रूल किस तरह से लगेगा, ये 5 आ जाएगा शुरू में, बाकी जो log 2 × 1 - a/b। नेक्स्ट थिंग देखो, 1 - a/b, यहाँ पे 1 - a इज कम्प्लीटली ट्रीटेड एज x, ये पूरे का पूरा x है। तो इस पे कौन सा रूल लगने वाला है, इस पे लगने वाला है ये वाला रूल जो हमने पढ़ा था। ठीक है, ये वाला रूल अभी इस पे अप्लाई करते हैं, क्या बनता है देखते हैं। 5 ऐसे log 2 × 1 - a कंप्लीट उठाना है आपने, माइनस log 2 × b। तो इट इज़ द फाइनल आंसर, जो कि बिल्कुल भी टफ नहीं है। पहले 3 क्वेश्चंस में क्या हो रहा है कि सिर्फ और सिर्फ जो log के रूल्स हैं ना, सिर्फ ये वाले रूल्स जो गिनती है 5 रूल्स हैं। अगर आपको ये 5 रूल्स आते हैं ना, तो उसके बाद आपके लिए इनको सोल्व करना बिल्कुल भी टफ नहीं होगा। तो यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट होता है, और क्वेश्चन नंबर 4 और बाकी इसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो देखते हैं। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।